एक शहर में 3 दोस्त रहते थे, राजू, कुमार और रवि। सारे दोस्त पढ़ने के लिए अपना घर बार छोड़कर शहर आए थे। राजू, जिसका फाइनल ईयर का एग्जाम खत्म हुआ था, वो 10 साल से गांव नहीं गया था। उसने अपना पूरा सामान पैक कर लिया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वह गांव पहुंचा। राजू के माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए और बहुत प्यार किया। एक दिन राजू एक रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर एक हवेली पर पड़ी। राजू ने घर आकर अपने पिता से पूछा कि ये जो हवेली है वो किसकी है? राजू के पिताजी थोड़े परेशान हो गए और बोला, बेटा, वहां कभी भी भूल कर मत जाना। बेटा, बहुत सालों पहले की बात है। यहाँ एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। वो दोनों यहाँ पर मौजूद खजाने की हिफाजत करते थे। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब गांव वाले हवेली के अंदर चले गए और नाग को मार दिया। फिर वो सब कभी वापस नहीं आई। इस हादसे के बाद फिर कोई भी आज तक अंदर नहीं गया। राजू ने ये सब सुना और मन ही मन सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे वहां चलकर देखना चाहिए, आखिर इसका राज क्या है। एक रात राजू किसी को बिना बताए हवेली की तरफ निकल पड़ा। रात बहुत ज्यादा डरावनी थी। रास्ते में उसे डरावनी आवाज आने लगी। राजू किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा था, वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। वो हवेली के अंदर चला गया और बहुत अंधेरा था। राजू थोड़ा अंदर गया तो हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया। वो आगे चला गया। थोड़ा अंदर जाते हुए उसने देखा एक औरत सामने खड़ी है। राजू ने उसे बोला, तुम कौन हो? मैं इस खजाने की रखवाली हूँ और कोई भी बिना मेरी इजाजत के इसे नहीं ले सकता। लेकिन जैसे राजू ने आगे कदम बढ़ाया, एक जोर की आवाज गूंज उठी और उस औरत का रूप बदल गया। धीरे धीरे वो एक बड़े से सांप में तब्दील हो गई। राजू पीछे हट गया, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। नागिन ने उसे कहा, यहाँ से चले जाओ, जो तुम लेने आए हो वो मैं तुम्हें लेने नहीं जाने दूंगी। मैं खजाना लेने नहीं आया, मैं यहाँ की असलियत मालूम करने आया था। मैं दिल का हाल जान सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल साफ है। मैंने सुना है कि यहाँ पे कहीं खजाना है, क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। पर जो भी इस खजाने को पाने के लिए यहाँ आया वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर मैं तुम्हें खजाने तक जाने का रास्ता बता सकती हूँ। पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? यहाँ पर और भी तो बहुत लोग आए थे। इस खजाने को पाने के लिए इंसान के मन में कोई भी लालच ना हो और उसका दिल साफ होना चाहिए, जो तुम्हारा है। तुम ईमानदार भी हो, तभी तुम्हें चुना इसको पाने के लिए। तुम्हें नागमणि लेके आनी होगी। नागमणि? वो किस लिए? समझो कि वो नागमणि इस खजाने की चाबी है। वो चाबी दूर गांव के पीछे जंगल के बीचों बीच एक शिव मंदिर में पड़ी है, जिसको तुम ला सकते हो। उस नागमणि की रक्षा 3 शेष नाग कर रहे हैं, जिसके सामने जाके तुम ये मंत्र मन में पढ़ना है, फिर तुम नागमणि उठा सकते हो। ये बात राजू सुनकर अपने घर चला गया। सुबह होने के बाद राजू मंदिर की तलाश में निकल गया। काफी देर बाद वो मंदिर में पहुंच गया। उसने देखा वो 3 शेष नाग नागमणि की रक्षा कर रहे हैं। फिर राजू ने वो मंत्र पढ़ा। मंत्र सुनकर सारे नाग चले गए और राजू मणि लेके नागिन के पास आया। राजू ने वो मणि नागिन को दी। नागिन ने उसके सामने खजाना पेश कर दिया, पर राजू ने खजाना देखकर कहा, मैं ये खजाना नहीं ले सकता, क्योंकि ये खजाना इस हवेली का है। मैं बस इस जगह का राज मालूम करने आया था, जो मुझे पता चल गया। इतना बोलकर राजू गांव वालों के पास चला गया और उनको हवेली के खजाने की असलियत बताई। उस दिन के बाद वो वीरान हवेली एक साधारण हवेली बन गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि हिम्मत, सच्ची और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना होता है।